नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन की सराहना की। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत वर्ष 2028 तक 30 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग में 8,093 पदों पर नियुक्ति का किया फैसला। महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापना स्थल के पास ही आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास से लेकर टिहरी सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि कैसे भारत के लोग राष्ट्र को मजबूत करने के साझा संकल्प के साथ एकजुट हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मजबूत सीमाएं, आधुनिक सैन्य बल, स्वदेशी हथियार, रिकॉर्ड रक्षा निर्यात और वैश्विक विश्वास से यह क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में योजनाओं के कार्यान्वयन में गति आई है। केंद्र में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर पटना में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि प्रगति के माध्यम से योजनाओं की लगातार निगरानी करके प्रधानमंत्री ने एक मिसाल पेश की है। सारी योजनाओं का सार ये है कि मोदी जी ने स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाया। सारे निर्णय देश हित में, होलिस्टिक अप्रोच रखी, साइलोज में निर्णय नहीं लिए। अगर कोई निर्णय लेना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, उसको अगर हम देखेंगे नहीं तो कई बार हम शिलान्यास कर देंगे और 20 साल, 15 साल, 25 साल तक हम उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे। ये कालखंड भी देश ने देखा है। लेकिन मोदी जी के कालखंड में क्या है, शिलान्यास भी मोदी जी करते हैं और उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं। ये चेंज है। वर्क कल्चर भी चेंज हुई। काम करने के तो वर्क कल्चर थी ऊपर। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके मंत्रालय ने पिछले 11 वर्षों में 15 गुना अधिक वृद्धि की है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि वर्ष 2028 तक देश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति के इन पर्वों को सोचते हुए, समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी विश्वकर्मा दिन से ही विश्वकर्मा योजना चलाया और 5 वर्ष तक चलाने का लक्ष्य रखा गया। और इस लक्ष्य में कहा गया है कि 30 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराना है। आज बक्सर में अभियान के तहत किसानों से संवाद करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक सुदूर गांव तक जाकर किसानों से संवाद करते हैं और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। कि कृषि वैज्ञानिक घर घर जाकर किसानों की बात सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जिला में कर रहे हैं कि भारत सरकार और बिहार सरकार जो कृषि पर कितना खर्च कर रहा है, इसका भगवान के नाम पर कुछ उपयोग होना चाहिए।
प्रदेश में पंचायती राज विभाग के तहत 8,093 पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि ये सभी पद निम्न वर्गीय लिपिक के होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने अन्य विभागों में भी विभिन्न पदों पर नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। पद सृजन में सबसे बड़ा एक पद का सृजन किया जा रहा है। इसमें पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के 8,093 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने सालों से अनुपस्थित रहने वाले 7 चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापना स्थल के पास ही आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोड किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। प्राप्त आवेदन जितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए भवनों का चयन किया जाएगा। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 9 जनजातियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति कोटि के चिन्हित 9 जनजातियों को योग्य लाभुकों को केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास का लाभ दिया जाएगा। 9 जनजाति हैं, एक तो असुर है, दूसरा बिरहोर है, तीसरा बिरजिया है, चौथा हिलखरिया है, पांचवा कोरवा है, माल पहाड़ी है, परैया है, सोरिया पहाड़िया है एवं सावर जनजाति। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 10 जिलों में 1,308 जनजातीय परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में अंतिम संसदीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की अपनी सफल यात्रा पूरी करने के बाद आज भारत लौट आया है। प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय सहमति और दृढ़ दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा किया। श्री थरूर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इन बैठकों में उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दूसरे समूह का नेतृत्व करने वाले भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान कई बैठकों में आतंकवाद पर भारत के रुख को पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक सैन्य जनरल गठजोड़ की गिरफ्त में है, जिसके अनुचित काम आतंकवादी करते हैं। तो दुनिया को ये समझना है कि पाकिस्तान इज इन द ग्रिप ऑफ ए मिलिट्री जनरल नेक्सस हुज डर्टी जॉब्स इज डन बाय द टेररिस्ट एंड द ट्रेनिंग कैंप्स। जो पाकिस्तान का जो नया सेटअप है उसमें वो आतंकवाद को प्रॉक्सी के रूप में यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं कि युद्ध होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जनरल की विश्वसनीयता बनी रहेगी। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद तापमान में गिरावट की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग के 1-2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के दक्षिण, उत्तर मध्य एवं उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात गिरावट होने का पूर्वानुमान है।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में 694 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। श्री पांडेय ने नवनियुक्त चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि अब शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 7,468 एएनएम की भी नियुक्ति की गई है। निगरानी जांच ब्यूरो ने सीवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड की गोपालपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी गिरीश देव तिवारी को 35,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार राजस्व कर्मी एक जमीन के सत्यापन के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। हरियाणा के फरीदाबाद में एक व्यक्ति ने अपने 4 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। इसमें सभी की मौत हो गई। मृतक की पहचान लखीसराय जिले के भाड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत तारतरा गांव निवासी मनोज महतो के रूप में हुई है। सीवान के जीवीनगर थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से पिकअप वैन सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के मझौली सिंघारा गांव में अपराधियों ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों मृतक एक चौकीदार की हत्या के मामले के आरोपी थे। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चक पहाड़ मुंजा गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के कालीबाग थाना क्षेत्र के बुलाकी सिंह चौक के पास से पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर जिले के कई थानों में मामले दर्ज हैं। खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अवैध हथियार के साथ फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक युवक प्रियांशु कुमार को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मुंगेर जिले के महेशपुर गंगा घाट में स्नान के दौरान एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। एक अन्य किशोर को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। बेगूसराय स्थित एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के बहुआरा के पास से पुलिस ने एक यात्री बस से एक तस्कर को 8 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन की सराहना की। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत वर्ष 2028 तक 30 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग में 8,093 पदों पर नियुक्ति का किया फैसला। महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापना स्थल के पास ही आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का टेहरी सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।